हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं ओमनीसेंट चैनल के ऊपर पीपीएससी और बीएसएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें 100 प्रश्न को मैंने लिया था। अब शेष जो है इसमें 46 प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और जो सब्सक्राइब बटन के जो बगल में बेल आइकन है तो घंटी को ऑन करें ताकि और भी जो वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। इस वीडियो में दोस्तों बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तर की श्रृंखला पेश की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है 201 नंबर का प्रश्न दोस्तों। तो इसमें है कि बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ते क्रम में गंगा जी में या गंगा नदी में जो है मिलती है, तो वह कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन में है सोन, यानी कि दक्षिण की जो नदियां हैं। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कुछ दक्षिण की या कुछ उत्तर बिहार की भी नदियां हैं। तो आप अगर थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान देंगे तो आप जो जिस ऑप्शन में उत्तर बिहार की नदियों का नाम है, नदी का नाम है, उसको आप ऐसे ही कट कर सकते हैं और जो आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। तो खैर यहाँ पर मैं आपका समय ना लेते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि दक्षिण बिहार में सोन नदी है, ठीक है। तो सबसे पहले सोन मिलती है गंगा में पश्चिम दिशा से। उसके बाद क्रम में दूसरा पुनपुन नदी है, दूसरा जो है पुनपुन नदी है, तीसरा फल्गु है और चौथा सकरी है। तो ऑप्शन ए जो है 201 का ऑप्शन ए सही है। उसके बाद जबकि दोस्तों देखिए यहाँ सी और डी में ये कोसी है, सी कोसी उत्तर बिहार की नदी है, डी का ऑप्शन कोसी ये भी उत्तर बिहार की नदी। तो सी और डी जो ऑप्शन है इसको ऐसे ही हम अलग कर लेंगे। और ये जो बी का ऑप्शन था सोन पुनपुन सकरी फल्गु, ये बिहार की नहीं है, लेकिन ये क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जो ऑप्शंस है उसको आप छांट सकते हैं। अब नेक्स्ट है 202 नंबर का प्रश्न है कि वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में आ चुका है और 55 से 53 से जो 55वीं है शायद उसमें ये प्रश्न को रखा गया था कि वह नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है वो कौन सी नदी है। तो ये कोसी है, कोसी आप जानती हैं, कोसी है, कोसी है मार्ग बदलने के कुख्यात है या इस तरह है ख्यात क्योंकि बहुत सारे जामाल को पहुँचती है। तो बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है। तो ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, अगर बिहार के अगर आप रहने वाले हैं या बिहार के थोड़ी सी जानकारी है ज्योग्राफी की यानी भूगोल की, तो आपको पता होगा कि बिहार में बहुत सारे जलकुंड पाए जाते हैं। मुंगेर में भी बहुत सारे हैं, तो और राजगीर में भी हैं। तो कुछ कुंड ऐसे हैं जहाँ मतलब गर्म सालों भर गर्म पानी गिरते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक सही जो समूह है, ग्रुप बताना है कौन सही है। तो ये देखिए सप्तधारा, ऑप्शन ए आपका सही है। सप्तधारा है, ब्रह्मकुंड है, मखदूम है, मखदूम कुंड और गोमुख, ये जो है 4 है, ये सही समूह है जो कि राजगीर में पाई जाती है, ठीक है। अब है बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा और इनमें से कोई नहीं है। तो ये गंडक नदी है जो सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। आप इसलिए इसे ध्यान दें, गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से बुलाया जाता है। अब 205 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो बिहार में गंगा की
तो ये ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो इसमें आप मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की अगर जो नदियाँ है, अगर थोड़ी सी जानकारी है तो आप उसको पहले छांट लें। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन सी जो है कोसी इसमें है। इसी जो ये कोसी है ये उत्तर बिहार में, यहाँ भी कोसी है। तो दो नदी को मैंने सी डी को मैंने हम लोग ने ऐसे ही छांट लिया, अब अलग कर लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ ए और बी, तो सोन भी दक्षिण में है, पुनपुन भी दक्षिण में है, और इधर देखिए दोस्तों यहाँ दामोदर है, मयूराक्षी है। तो हो सकता है आपको मयूराक्षी के बारे में पता नहीं हो, लेकिन बहुत सारे अगर स्टूडेंट है पढ़ने वाले तो वे जानते हैं कि दामोदर नदी कहाँ है। तो ये दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल से, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो इस तरह इसको हम लोग छांट सकते हैं, यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो बचा हमारा बी। तो ये बी जो है यानी सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन, ये जो नदियाँ हैं यही हमारी बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये 206 नंबर का प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी गर्मियों के मौसम में बिहार के जो जानकार हैं वे ज़रूर यहाँ एक बार जाते हैं। और बहुत अच्छा जलप्रपात है यानी झरना है, और वहाँ लोग स्नान वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। तो ये जो इसकी ऊंचाई है ये ऑप्शन ए सही है, 43 मीटर। 43 मीटर है इसकी ऊंचाई। 207 नंबर का प्रश्न है कि भोजपुर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय काल में हुई थी। तो ये हुई थी 8वां पंचवर्षीय काल में, यानी योजना में दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना हुई थी, जो कि भोजपुर जिले में है। याद रखेंगे कि दुर्गावती जलाशय परियोजना भोजपुर जिले में है। 208 नंबर का प्रश्न है बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, यानी कि नहर द्वारा किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये रोहतास है। ठीक है, रोहतास में ये सोन नदी के द्वारा है जो बहुत अधिक सिंचाई की जाती है। तो सोन नदी के किनारे जितने भी सारे मतलब ज़िले हैं बिहार में हैं या जो भी है, तो वहाँ ज़्यादा सिंचाई होती है नहर द्वारा, क्योंकि ये बहुत अच्छा विकसित है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार नालंदा, दरभंगा तो उत्तर बिहार में है, पटना में गंगा नदी के किनारे है। नालंदा जो है ये सोन नहर के किनारे नहीं है। ये रोहतास है जो सोन नहर के किनारे, यानी सोन नहर यहाँ से गुजरती है, तो इसलिए सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो रोहतास में होती है। अब 209 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो ये ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार से संबंधित है। गंडक की दक्षिणी पूर्वी भाग जो है ये भी संबंधित है, गंडक परियोजना भी है, और कोसी नदी घाटी परियोजना भी है। तो इस तरह उपरोक्त सभी सही है। 209 का डी सही होगा। अब 210 में देखते हैं कि बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है, कहाँ है। 200 ये है औरंगाबाद में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना जो है औरंगाबाद में है। 210 ये झारखंड के अतिरिक्त किस अन्य अन्य किस राज्य की भागीदारी है। तो दोस्तों ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर बिहार, मध्य प्रदेश ऑप्शन है इसके अनुसार। यानी कि ये देखिए ये झारखंड और बिहार से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, वो इंद्रपुरी जलाशय योजना, इन में 3 राज्य का की भागीदारी है। 212 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल से संबंधित बहुत बार प्रश्न, बहुत विभिन्न सारे जितने भी कई तरह के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप हमेशा याद रखें खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक, 215 नंबर का प्रश्न है बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन
होता है, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी मैदान, बी में उत्तरी पश्चिमी मैदान, सी में मध्यवर्ती भाग में, और इनमें से कोई नहीं। तो 202 ये ऑप्शन बी सही है, यानी कि उत्तरी और पश्चिमी भाग में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। 216 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है रोहतास जिले में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब 217 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है। व्यावसायिक फसल का समूह कौन सा है। तो ये ऑप्शन सी सही है, यानी गन्ना, जूट और मिर्च जो है ये व्यावसायिक फसल का ये है समूह है। ठीक है, अब आप ऐसे इसे ऑप्शन से भी छाट सकते थे। देखिए रबड़ ये रबड़ जो है बिहार में होते नहीं है, और चावल और गेहूँ जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास सी ही है, तो ये सी हो जाएगा सही। अब है 218 है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो ये ऑप्शन बी है, बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती की जाती है। ठीक है, 219 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ के कारण है। बिहार में बाढ़ के कारण है, ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सही है, यानी कि सभी सभी सही है। अब कैसे देखते हैं, नदियों नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र है, इसलिए बाढ़ आती है। दूसरा है नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा होती है, इस कारण बिहार में बाढ़ आती है। और नदियों में गाद का जमाव बाढ़ का एक कारण ये भी है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वर्तमान में, तो इन्होंने गाद को हटाने के लिए एक केंद्र सरकार से अपील भी की है, और इनके ही प्रयास से केंद्र सरकार की एजेंसी गाद के अध्ययन के लिए पटना ज़िला में पहुंची है, और इसका उन्होंने सर्वेक्षण भी किया है। तो खैर यहाँ जो ऑप्शन है बिहार में बाढ़ के कई कारण हैं, वो तीनों कारण हैं। 220 नंबर का प्रश्न है कि देश में फल उत्पादक राज्यों में बिहार का क्या स्थान है। तो ये डी 7वां स्थान है। ये 7वां स्थान है, यानी फल उत्पादक राज्यों में बिहार का जो स्थान है 7वां है। दोस्तों यहाँ आम और लीची जो है सबसे ज़्यादा, लीची तो बिहार में ही है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा लीची जो बिहार में ही होती है, और यहाँ से देश विदेश भी लीची भेजी जाती है। और आम भी यहाँ बहुत फेमस है, सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। तो दो फसल तो 100% सभी को जानते भी हैं, इसके अलावा भी कई फसल हैं। 221 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है। तो सर्वाधिक बहुफसली जिला कौन सा है। तो ये है मुजफ्फरपुर का जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि, यानी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुफसली है ये क्षेत्रफल। बिहार में जो जिला है ये मुजफ्फरपुर का जिला है, जो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बहुफसली है। 222 नंबर का प्रश्न है बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है, तो क्या है। तो 200 ये है चीनी उद्योग जो है सबसे पुराना है, जो कि अब बहुत बीच के वर्तमान जब कुछ साल पिछले दशक में पिछले 2 दशक में इसकी मतलब चीनी उद्योग पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके कारण यहाँ का उद्योग बहुत पिछड़ गया था, चीनी उद्योग बंद पड़ गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की का दृष्टि इस तरफ गई है, तो अब इसका उत्थान हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट है 223 नंबर का प्रश्न कि बिहार में रेलवे माल डब्बे का कारखाना कहाँ है। तो रेलवे माल डब्बे का कारखाना कहाँ है बिहार में। तो ये है आपका उपयुक्त दोनों जगह है, यानी कि मोकामा में भी है और मुजफ्फरपुर में भी। इस तरह आपका उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। 224 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है। तो सीमेंट का कारखाना है बिहार में
ये डालमिया नगर है। और 225 नंबर का प्रश्न आप ये देखिए, बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। तो चूना पत्थर जो है ये पाया जाता है सोन घाटी या कैमूर की पहाड़ियाँ दोनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों जगह में, यानी सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियाँ में बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। अब है बिहार में ये खनिज और जो खनिज कहाँ मिलते हैं उससे संबंधित एक दो सूची दी गई है। तो इसको मिलाने का हम लोग इसको मिलाते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन कौन सही है। तो ये ऑप्शन दोस्तों सी है। देखिए हम लोग कैसे मिलाते हैं इसका। तो अभ्रक, ये अभ्रक जो है, अभ्रक जो पाई जाती है गया पाई जाती है। उसके बाद स्वर्ण जो है यानी सोना, ये सोना जो है मुंगेर में, इसकी मुंगेर में मिलती है। उसके बाद डोलोमाइट है। डोलोमाइट दोस्तों ये रोहतास में पाई जाती है। अब पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम है दोस्तों ये किशनगंज में इसका पता चला है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ संभावना है पेट्रोलियम के बारे में। तो 227 नंबर में प्रश्न है कि बिहार में ये खनिज और प्राप्त स्थान है, उसको मिलाना है हम लोग है। तो यहाँ सूची 1 में खनिज और सूची 2 में जो उसका स्थान दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो यह जो ऑप्शन है दोस्तों उसके अनुसार ऑप्शन हमारा, चूँकि आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ए सही है। तो ये देखिए चूना पत्थर जो है, ये चूना पत्थर रोहतास में मिलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है जमुई में। चीनी मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी जो खनिज है वो चीनी मिट्टी जो है बांका में पाई जाती है। और डी जो है बॉक्साइट जो है मुंगेर में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब दोस्तों 228 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नायलॉन है, तो बिहार ये है बिहार जिला लोन के लिए। तो ये सही जो है नायलॉन उद्योग यानी कि कारखाना कहाँ है। तो ये है कारखाना आपका बरौनी में है, उर्वरक कारखाना जो है बरौनी में है। 230 नंबर में है उच्च कोटि की चाइना क्ले जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो उच्च कोटि का चाइना क्ले, तो ये बांका में पाई जाती है। मैंने अभी बताया था कि चीनी मिट्टी बांका में पाई जाती है, तो चाइना क्ले भी बांका में पाई जाती है। 231 नंबर का प्रश्न है कि बिहार किस जिले में लौह अयस्क का खनिज जो है, यानी कि खनिज उसका नाम हेमेटाइट है, वो किस जिले में पाई जाती है। तो वो भागलपुर में पाई जाती है। हेमेटाइट भागलपुर में पाई जाती है। 232 नंबर का प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा है। तो ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। उपयुक्त सभी को ऑप्शन डी है। तो देखिए राज्यपाल जो है राज्य की महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये तीनों की नियुक्ति होती है, जिसमें महाधिवक्ता और जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के जो है सलाह पर की जाती है। ऐसा ही परंपरा है। अब है दोस्तों 234 नंबर का प्रश्न है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चला जाता है। तो ये राज्य का समूचा प्रशासन जो है ये चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से। जो है त्रिस्तरीय है। इसमें अपने बहुत सारे देश के कई सारे राज्यों ने इसे अंशतः भी अपनाया है।
इसमें कई तरह के परिवर्तन भी उन्होंने किया है कई राज्यों ने। तो खैर देखते हैं कौन कौन सा जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो कि गांव के स्तर की होगी, ये बात सही है। उसके बाद मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी, जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। और सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये सभी सही है। 238 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये 26 जून 1968 को डी सही है, यानी कि इस राष्ट्रपति शासन की पूरी अवधि तक बूटा सिंह राज्यपाल नहीं रहे थे। ठीक है। उसके बाद है यानी कि राज्यपाल बदल गए थे। तो ये राष्ट्रपति शासन जो लगा था इसमें 2 राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद है यानी कि बूटा सिंह ने लगाया था और उसके बाद वाले जो राज्यपाल हैं तो उन्होंने इसको हटा दिया था, उनके समय ही हटाया गया था ये। अब है 240 नंबर है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ताप विद्युत है। और आप मेरे आने वाले कई अनेक वीडियो के लिए और जितने सारे वीडियो अपलोड होंगे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक।